नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड लाइव पॉडकास्ट में। जी हाँ, आज हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। और आज इस खास अवसर पर पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो योगा दिवस है, इस योगा डे को किस तरह से मनाया जा रहा है, इसका किस तरह से पालन किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग के लोग इस योगा की जो विशेषताएं है, इसके जो महत्व है, इसकी बेनिफिट्स की जब बात आती है या फिर तमाम चीज़ें, तमाम जानकारी जानने के लिए, इसको सीखने के लिए हर एक दिन एक अच्छी पहल ज़रूर करते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इसे मनाया जा रहा है। योगा हमारे भारत की आप कह सकते एक संस्कृति है जो कि कालों काल से चली आ रही है, तो इसे प्राचीन काल से चली आ रही, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए विश्व भर में ये ज़रूर से अच्छी पहल और अनोखी पहल है। तो साथ साथ हम बता दें कि खबर समय भी अपने दर्शकों को हर एक दिन के अवसर पर कुछ अच्छा, कुछ अनोखा जब भी होता है तो उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो साझा करना नहीं भूलती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो इस खास दिन के अवसर पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है योगा आचार्य दिव्या अग्रवाल। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है खबर समय में और लाइव पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत बेहद स्वागत है। थैंक यू। आज योगा डे है, तो योगा से क्या समझते हैं हम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सभी के लिए परिभाषा जो है योगा का वो भिन्न है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई ऐसे अपने मेडिटेशन की मैं बात करूं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की मैं बात करूं, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर इसको अपनाता है और सबकी अलग अलग आप कह सकते हैं कि इसकी भूमिका है अपने जीवन में। तो क्या है ये योगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। योग, जब हम योग सुनते हैं तो हम इसे एक फॉरेन टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं विच इज योगा। तो सबसे पहला चीज, हम जब योग को योगा बोलना बंद करेंगे हम इसके मूल अर्थ को समझेंगे। योग का मूल अर्थ है कनेक्शन, बिल्डिंग अ कनेक्शन विथ योरसेल्फ, बिल्डिंग अ कनेक्शन विथ नेचर, बिल्डिंग अ कनेक्शन विथ योर वर्क, योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। सो इट इज बेसिकली अ कनेक्शन। अब योग में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अगर हम पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो इस योग को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 2 मुख्य चीज हम जानते हैं विच इज आसनास एंड द प्राणायामास। अब आसना करने से हमारे शरीर में बसी जितनी भी शारीरिक दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में लेकर के जाते हैं। यहाँ दिव्य शिव योगा में हम ये बिलीव करते हैं कि योगा और मेडिटेशन 2 अलग चीजें नहीं हैं। योग और मेडिटेशन एक ही सूत्र के 2 पहलू हैं, क्योंकि जब आप योग आसना करते हैं, अगर आप उसे एक मेडिटेटिव वे में करें तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, और उसे अगर आप वैदिक स्टाइल में करते हैं तो आप उसके माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारे बहुत अच्छे और पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो योगा के बारे में तमाम आपने काफ़ी सारी सीखी है, तो ये सब कहाँ से आया, कहाँ से सोचा नहीं योगा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, हमारे हेल्थ के साथ भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। तो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, टीनेज लाइफ, जहाँ सभी टीनेजर्स भटके हुए होते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता, दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट गैंग। मैं उस गैंग की एक मेंबर थी जिसके पास कोई गोल नहीं था अपने लाइफ को लेकर के। मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रही थी, बहुत डीमोटिवेटेड थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे एक्चुअली करना क्या है, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज था कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, इस समाज को ऊपर बढ़ाना है। तो जब मैं इस दौरान से गुजर रही थी तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला एक 3 दिन का कैंप अटेंड करने को योग का। मैं वो 3 दिन का कैंप अटेंड करने गई, एंड आफ्टर दैट कैंप आई रियलाइज्ड कि आई फाउंड अ लॉट ऑफ चेंजेस। मेरे अंदर कुछ बेसिक चेंजेस आ रहे थे। सो आई प्रैक्टिसिंग योगा एट होम। जब मैंने घर में प्रैक्टिस स्टार्ट, बेसिक चेंजेस जिसके बारे में आपने कहा, कहीं वो स्ट्रेस
काइंड ऑफ थिंग था, कहीं ना कहीं जो मेरा स्ट्रेस होता था? स्ट्रेस है जो वो कम होने लगा। मेरे को समझ में आ रहा था खुद से, मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही थी। वो 3 दिन ने मुझे एक मूल चीज सिखाया कि अगर 3 दिन से मेरे लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस इट लॉन्ग टू सी दैट इम्पैक्ट इन योर सेल्फ। For a long term. या फॉर अ लॉन्ग टर्म ये कुछ कर सकता है या नहीं। तो मैंने घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड विथ प्रैक्टिस मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी आया कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर घुसूं, मैं इसे और डीपली जानूं, मैं इसे समझूं कि ये कैसे हेल्प कर रहा है मुझे, मेरे अंदर कैसे इसके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने अपने आप को एक कोर्स में इनरोल किया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में। जब मैं वहां गई तो वहाँ का जो सात्विक एनवायरनमेंट था, वहाँ की जो सीख थी, जब मुझे मेरे टीचर्स, मेरे गुरुज मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने लगे, समझाने लगे कि कैसे हर एक आसन आपके शरीर में इम्पैक्ट करता है, कैसे आपका लाइफस्टाइल, आपकी सोच चीज़ों को बदल सकती है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैंने चीज़ों को समझा एंड दैट पीरियड, जितना मेरा कोर्स था, दैट पीरियड चेंज्ड माय एंटायर लाइफ अपसाइड डाउन। ओके, तो आप कह सकते हैं कि योगा कहीं ना कहीं एक लाइफ चेंजिंग के हिसाब से भी आपके लिए खड़ा हुआ। Yes, and then I pursued it further and I did my master's degree योगाचार्य from उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, और अभी मैंने अपना डॉक्टरेट इन योग एंड नेचुरोपैथी कंप्लीट कर लिया है। ओके, हमने प्रिंसिपल्स और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में तो ज़रूर से बात किया। आप खुद एक जीती जागती उदाहरण है इसका कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब बात आती है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, क्योंकि दोनों हम देखते हैं कि बिल्कुल पैरेलल है, हमें समझ नहीं आता है कि फिजिकली तो कोई एक्टिव है या फिर फिजिकली कोई फिट हो सकता है, लेकिन उतना ही ज़रूरी मेंटल फिट होना, मेंटल फिटनेस भी उतनी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें। तो इसको किस तरह से योग करने से इसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि योग इज कनेक्शन। योग हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को कनेक्ट करता है। इन चीजों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम इन एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, क्योंकि ये चारों एक सूत्र के पहलू है, एक धागा जिसमें सभी पिरोया एक दूसरे हुआ से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक धागा जिसमें ये 4 चीजें हैं जो एक माला को कंप्लीट करता है। तो जब हम योग आसनों का अभ्यास करते हैं, ये हमें फिजिकली और एक्टिव बनाता है, शरीर में बसी अलाइनमेंट्स, बीमारियां, उन्हें दूर करता है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने ब्रेथ से कनेक्ट करते हैं, जो हमें एक क्लियर पर्सपेक्टिव देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, और हमें अपने गोल की तरफ एक क्लियर व्यू और पर्सपेक्टिव देता है। तो मैम कई बार ऐसा होता है ना कि न्यू ईयर आता है तो हम रेजोल्यूशन लेते हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसे सोचते हैं कि नहीं, इसको हमें हमारी ज़िंदगी में इसको चेंजेस की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो योग को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सोच के रखे हैं कि चलो योगा डे जब होगा तब से इसकी शुरुआत करेंगे। तो अगर कोई नया ऐसा व्यक्ति है, कोई नया इसकी शुरुआत करना चाहे तो किस तरह से ये करे, थोड़ा सा टिप्स अगर आप देना चाहे तो, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स का ये ज़रूर से मन में सवाल होगा, हिचकिचाते होंगे ये सवाल पूछने में, तो क्या राय रखेंगे इसको लेकर, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? फर्स्ट, योगा हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम जब से पैदा हुए हैं हम तब से योग कर रहे हैं। एक बच्चा जब क्रॉल कर रहा है वह एक योगा पोज कर रहा है, विच इज कॉल्ड द मार्जरी आसन, द कैट एंड द काउ पोज। बच्चा लेटता है तो वी कॉल्ड इट अ हैप्पी बेबी पोज, अपने पैरों को पकड़ करके ब्रीदिंग पे फोकस करता है। देन अब हम टायर्ड होते हैं, हमारे कमर में दर्द होता है, वी स्ट्रेच आवर आर्म्स, हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं। नाउ अब हम इन चीजों को डे टू डे लाइफ में अगर प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर ब्रेथ के साथ करें, तो हमारी अलाइनमेंट सुधर जाएंगी। क्योंकि ये एक योगा आसना है विच इज कॉल्ड द तारा आसन। हमारे कमर में दर्द होता है, हम कमर में ऐसे हाथ रखते हैं और पीछे की तरफ बेंड करते हैं। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी है, बस हम इसे कॉन्शियसली एक सिस्टमैटिक वे में नहीं करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक प्रॉपर गुरु के अंडर इसे सीखो, समझो
कि कैसे आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ आपके मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा, क्योंकि अगेन यू कनेक्ट विथ योरसेल्फ एंड यू फोकस ऑन योर गोल। आपका विजन क्लियर होता है, डिसीजन मेकिंग क्लियर होता है, और आप चीजों को, अपने काम को बहुत ऊंचे स्तर तक लेके जा सकते हो। तो दैट मीन्स हम लोग, जब से आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि कभी भी हमें स्ट्रेस फील होता है तो हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं, तो हम अपने हैंड्स को अप करके थोड़ा सा बहुत पोस्चर्स जो है वो सब अपनाते रहते हैं। तो हम लोग बचपन से ही जो है योग को अपना रहे हैं, ये कोई नई शुरुआत करने की कोई बात नहीं है जी। बस अपने पोस्चर्स को ठीक करने की बस जरूरत एक है। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है आपको इसमें, कि आप उन चीजों को और कॉन्शियसली करो और उसका बेस्ट रिजल्ट लेकर के आओ। अच्छा, एक और सवाल जो है मेरा वो है कि कई बार ऐसा होता है लोगों को मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, योग तो करते हैं लेकिन कई बार उनके मैं बात करूं कि किस तरह से करना है, या फिर ये करने से शायद ये बीमारी हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, हमें इसके लाभ नहीं होंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिथ लोगों के अंदर आ जाते हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? ये क्या कुछ आता है आप लोगों के सामने केसेस? द बिगेस्ट मिथ जो मैं ऑलमोस्ट हर टाइम टू टाइम सुनती रहती हूँ, विच इज मैम मेरे से नहीं होगा बिकॉज योगा इज बोरिंग। अब योगा बोरिंग क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है, हम काम ही नहीं है, हम अपने आप को नहीं पहचानते, वी आर नॉट सेल्फ अवेयर, वी डू नॉट एक्सेप्ट आवर सेल्स। सबको हर चीजें फास्ट चाहिए कि तुरंत हो जाए, तुरंत कर ले। फिजिकली ऊपर से हम सब चीज को करना चाहते हैं, वहीं इसीलिए हम अपने अंदर घुसने से डरते हैं। सो इसीलिए लोग, बहुत मैक्सिमम लोग योगा को अवॉइड करना चाहते हैं कि हम ऊपर से सब कुछ तो हो रहा है पर अंदर घुसना इज अ वेरी टफ थिंग, क्योंकि आपको बहुत सारी सवालों के जवाब निकालने होंगे, अपने आप को समझना होगा, आपको एक क्लैरिटी लानी होगी कि आपको एक गोल सेट करना है, पर ऊपर से तो आपको कुछ नहीं करना है, आ रहा है करो। तो लोगों को चीजें फास्ट चाहिए, लोग रेस्टलेस है, बहुत एंशियस, बहुत एंजाइटी डेवलप हो जाता है इससे। तो ये एक बिगेस्ट मिथ है दैट योगा इज बोरिंग, पर योगा इज नॉट बोरिंग। व्हेन यू अंडरस्टैंड उसका मूल आधार क्या है, तो आप उसके सिग्निफिकेंट चेंजेस को, उसके द्वारा आने वाले सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है आपके लाइफ में, आप उसको फील करेंगे और ये आपके लाइफ में एक डिफरेंस लाएगा। देन अ लॉट ऑफ पीपल से कि योगा इज जस्ट एक्सरसाइज, वो योगा क्लास जाते हैं खाली एक्सरसाइज करने के लिए। You need to understand the correct teacher will teach you that it is not exercise. It is understanding the flow, the process. क्योंकि खाली योग और आसन आसन और प्राणायाम आपके जीवन में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं ला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा, आपको अपना डाइट मेंटेन करना होगा, आपको आप किस तरीके से सोचते हैं इसमें एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। तो यह आपको एक गुरु ही समझा सकता है। आज हम हमारे दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट है कि योगा इंस्ट्रक्टर, ये एक फॉरेन कंसेप्ट है कि इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट करना। योगा इज नॉट इंस्ट्रक्शन। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू गो टू द वैदिक स्टाइल, आप इंडियन कल्चर में आते हैं, इट इज कॉल्ड द योगाचार्य। ओके, आचार्य जो आपके साथ कनेक्ट करेगा, आपको समझेगा, आपको समझाएगा चीजें और आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, योगा आचार्य जी, दिव्या, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है ना कि अभी जैसे कि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, ऑलमोस्ट समर वेकेशन ओवर होने वाला है, तो बच्चों में काफ़ी सारा प्रेशर हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बच्चे काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो समय नहीं हो पाता है कि करेक्टली बैठ के चलो योगा करते हैं या कुछ, क्योंकि उनके स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है। तो कई बार वो बैठ के, या फिर कभी भी क्लास में टीचर नहीं है, या फिर फ्री टाइम में जो भी योगा है वो जो डेवलप कर सके, वो क्या क्या हो सकता है? अगर हैंड पोस्चर्स में कुछ हुआ, ऐसे कुछ बताना चाहे आप। योगा ऐसे बीच बीच में नहीं किया जाता। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, वो अपने बच्चे को इतने सारे एक्टिविटीज में पैकअप कर देते हैं कि मैम इसका ये क्लास है, मैम इसका ये ड्राइंग क्लास है, इसका ये स्विमिंग क्लास है, इसका ये 3 ट्यूशन है। तो नेचुरल है, बच्चों को स्ट्रेस होना ही है। उसमें आप बच्चे को योगा के लिए टाइम नहीं है किसी के पास भी,
आप उसमें बच्चे के लिए एक 15 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप 15 मिनट का एक शेड्यूल बनाओ, जहां आप बच्चे को 3-4 आसन, जैसे ताड़ा आसन, एकदम हाथ को लॉक करके ऊपर स्ट्रेच करके टोस पे प्रेशर देके एक पॉइंट पे फोकस करना है और बैलेंस करना है आपको। ये बच्चे का बैलेंस और फोकस बिल्डअप करेगा। ओके। उनको एक कनेक्शन देगा कि उनका थॉट मेंटली उनको स्टेबल करेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा, क्योंकि जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे वो बैलेंसिंग पोस्चर्स नहीं कर पाएंगे। देन दे कैन डू धनुरासन और से पश्चिमोत्तानासन। सो दिस इज गोइंग टू बिल्ड अप देयर स्ट्रेंथ। पोस्चर करेक्ट करेगा, क्योंकि आजकल स्कूल में इतना प्रेशर हो गया है पढ़ाई का कि बच्चे 5-5 kg का बैग लेकर के जाते हैं स्कूल, और उनके कंधों पे वो प्रेशर, स्पाइन पे वो प्रेशर। छोटे छोटे बच्चे 7 years 8 years के बच्चे, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट बैक पेन। सो दिस इज नॉट राइट। तो उनको आप ऐसे पोस्चर्स कराओ जो उनके लोअर बैक को स्ट्रेंथन करेगा, लाइक द धनुरासना, बो पोज या पश्चिमोत्तान आसन। एकदम सीधा बैठ करके, पांव सीधा रख करके, प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ उस पैर को पकड़ के और स्पाइन को स्ट्रेट करना। ओके। तो मैम, बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे आसनास के बारे में आपने बताया। आपने ये भी बताया कि एक परफेक्ट ज़रूर से थोड़ी बहुत टाइम तो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए अभी से, कि किस तरह से योगा उनको डेवलप करना चाहिए या फिर योग किस तरह से करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता कि ब्रीथ कंट्रोल जो होता है ड्यूरिंग दी योगा, तो उसके इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से वो जो ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस है वो उनको करना चाहिए, किस तरह से वो डेवलप करना चाहिए खुद के अंदर। बच्चे नादान होते हैं, पर किड्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। हमें लगता है कि ये 4 साल का है, 5 साल का है, ये क्या समझेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप उसको समझाओगे तो वो एक 20 साल के बच्चे से या 25 साल के अडल्ट से ज्यादा बेटर उस चीज को समझ सकता है, अगर आप उसको करेक्ट टेक्निक के साथ सिखाते हो। बिल्कुल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल जो प्रॉपर गाइडेंस वैदिक स्टाइल में प्रॉपर तरीके से करवाता हो, उसके अंदर अपने बच्चे को डाले और उनसे गाइड करवाए। ओके मैम, बात आ रही है कि इस बार के थीम जो रखा गया है इंटरनेशनल योगा डे, कोई प्रॉपर थीम रखे गए हैं जिसको सभी फॉलो करें, कुछ ऐसा काइंड ऑफ? योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर सोसाइटी। अच्छा, इसको थोड़ा सा बताएं। क्या आप खुद के लिए करो, अपने आप को स्वस्थ करो। जब आपको वो डिफरेंस दिखेगा, इट्स नेचुरल व्हेन यू फील एन इम्पैक्ट ऑन योरसेल्फ, आप वो चीज दूसरों को रिकमेंड करते हो। तो आप खुद भी करो और अपने साथ साथ अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, इनको भी इनकरेज करो कि वो योगा को इनकलकेट करें अपने लाइफ में, क्योंकि ये एफिशिएंसी बिल्डअप करेगा। एंड आई थिंक आई डोंट नो एनी अदर एक्टिविटी जो आपके माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ कनेक्ट करता है। ओके मैम, कनेक्शन की बात आपने कहा कि सारी चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर मैं बात करूँ योग की, तो क्या इसी के आधार पर ये सारी चीजें निर्भर करते हैं? जी, ये पूरा योग का अर्थ ही कनेक्शन है। ये आपके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को कनेक्ट करता है। अब आप मेरे को बता दीजिए ऐसा एक काम जो आप इन चारों चीज के बिना कर सकते हो। Nothing. आप कोई भी काम करो, आपको या तो फिजिकली इनपुट देना पड़ेगा। मेंटल इनपुट इज नेसेसरी व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग फिजिकली। मेंटल इनपुट मेंटल शांति के लिए, यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली। एंड अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगा, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट कनेक्टेड, यू अंडरस्टैंड कि आपका फिजिकल शारीरिक शक्ति बढ़े, आपका शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बिल्कुल, मन आपका शांत हो ताकि क्लैरिटी ऑफ विजन हो, आपका बुद्धि, बिकॉज व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ विजन, ब्रेन फास्टर वर्क करता है। एंड आत्मा, व्हेन एवरीथिंग अलाइंस, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, यू फील दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस। चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, उसके बाद आप उसे यू चुटकी में एकदम कामली हैंडल कर लोगे। तो ये खुद में बहुत बड़ी, खुद के किस तरह से हम उसको ले रहे हैं, किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका आप कह सकते हैं। फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस।
तो काफ़ी सारी बातें हम फिलहाल दिव्या अग्रवाल जी से कर रहे हैं। हम बता दें कि आज ये इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खबर समय की तरफ से ये लाइव पॉडकास्ट एक खास कार्यक्रम आप सभी के लिए लाया गया है, ताकि आप भी इसके बारे में जो तमाम विशेषताएं हैं, इसकी महत्व है, ये सभी चीज़ों के बारे में जान सके और तमाम जानकारियाँ योगा आचार्य दिव्या अग्रवाल से ज़रूर जान सके। ओके मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब भी लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से ये आसना करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है, तो इस दौरान कई बार आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं? लाइक कई बार होता है कि इंस्ट्रक्टर को कुछ फॉलो करना पड़ता है, जो समझाना पड़ता है, तो कुछ ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए कभी? देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैक्सिमम आता है बिकॉज पीपल आर वेरी रेस्टलेस नाउअडेज। आप उनको जो भी समझा, उनको चाहिए सब चीज फास्ट। एंड योगा इज टू बी डन वेरी कामली इन अ कंपोज्ड मैनर, हर एक ब्रेथ के साथ, हर एक पोस्चर को फील करके। तो जब आप ये किसी प्रॉपर गाइडेंस के अंडर करते हैं तो आप वो चीज समझते हैं कि कैसे आपको, क्योंकि आज देखो आज टेक्नोलॉजी के कारण 4 आसन हम वहां से सीखते हैं, 4 आसन हम यहाँ से सीखते हैं, 3 आसन हम यहाँ से सीखते हैं और हम उन चीजों को करने लगते हैं घर में। और एट द एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं कि यार योगा तो मैं इतने साल से कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप जब आसन कर रहे हो, आपको वो किस प्रोसेस में करना है, आपका ब्रेथ रेगुलेशन कैसा होगा, आप वो जब पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं तो आपका थिंकिंग कैसा होगा, बिकॉज योर थॉट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। यू आर वॉट यू थिंक। तो उस टाइम पे आप कैसा सोच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अ प्रॉपर टीचर कैन ओनली टेल यू हाउ टू डू अ थिंग इन अ करेक्ट मैनर। या तो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैम ने बताया कि काफ़ी बार ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट्स मैम के लाइफ में ज़रूर से आते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग आवर्स। तो ये सभी चीज़ें हैं जो अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करनी चाहिए जब भी हम योग सीख रहे हैं, डिफरेंट आसनास सीख रहे हैं। तो मैम जब बात आ रही है कि कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है, तो क्या प्रेगनेंसी में योग कितना अगर करना चाहिए तो कितना बेनिफिशियल है उनके लिए, ये बताइए आप पहले। जी, फर्स्ट प्रेगनेंसी को हमने एक अलग से सेग्रीगेट कर दिया है कि प्रेगनेंसी का समय है, आप रेस्ट करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना है, आप जितना आराम करोगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है, उतना सेफ और साउंड प्रेगनेंसी होगा। बट दिस इज अ वेरी बिग मिथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द pregnant ladies to inculcate the habit of yoga asanas and the pranayamas. अब इसमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव आता है गर्भ संस्कार। इसमें दिस इज द वैदिक स्टाइल जो पुराने जमाने में महिलाएं करती थी ऋषिज के गाइडेंस में। गर्भ संस्कार क्या करता है? इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम यू कंसीव। आपको पता चला आपने आज कंसीव किया है, आप आज से ही गर्भ संस्कार स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपके आने वाले फिजिकल जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कम कर देगा, जैसे नौजिया, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, इरिटेशन, हार्मोन, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। आपके स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको कम करेगा और आपके हैप्पी हार्मोन्स डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन इन हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज करेगा। सो दिस विल इंक्रीज योर हैप्पीनेस। आपका हार्मोन्स जितना बैलेंस्ड रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी उतनी स्मूथ रहेगी। आप जितना अच्छा खाओगे। नाउ खाना, पीपल थिंक कि आपको खाने के लिए, खाने का गाइडेंस लेने के लिए एक डाइटिशियन की जरूरत है, बट योगा हैज एवरीथिंग। अ पर्सन हु इज अ आचार्य knows what to inculcate, because खाने के बिना आप योग को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। If you are eating bad, which is bad for your health, आपका माइंड क्लैरिटी ही नहीं आएगा, you will not feel nice about yourself। तो खाना पीना, आपको एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना, आपके एनर्जी ब्लॉकेज को खोलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस एक बच्चे का 75% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के पेट में हो जाता है। अब वो 75% ब्रेन डेवलपमेंट के लिए माँ को किन एक्टिविटीज की जरूरत है? माँ को फिजिकली एक्टिव रहना है ताकि बच्चे तक न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचे, ब्लड फ्लो अच्छे से हो,
उसका फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। बिल्कुल। तो इसके लिए योग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के लिए। ओके मैम, अगर बात करें कि कुछ इम्पोर्टेंट आसनास आज योगा डे के विशेष कार्यक्रम के थ्रू आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि डे टू डे हमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आसनास है या फिर योग है जो हमें अपनाने चाहिए, थोड़ा सा बताइए मैम इसको। देखिए, मैं ऐसे 5 आसन के नाम यहाँ मैं दिखा नहीं सकती आपको, पर मैं ऐसे 5 आसनों के नाम बता देती हूँ। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, जो आप करोगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट इज द ताड़ा आसन। ये आपके बैलेंस को बनाएगा, आपके फोकस को बिल्डअप करेगा। देन इज द पश्चिमोत्तानासन। ये आपके मसल स्ट्रेंथनिंग करेगा। इस बीच में आपसे जरूर चाहूंगी कि थोड़ा जो आप आसनास के बारे में बता रहे, थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर उसके थोड़ा सा अगर आप वर्बली बता सके कि किस तरह से उसे करना है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता है, उनको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आप कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आज मैं जरूर चाहूंगी थोड़े बहुत पॉस्चर्स को समझाने के लिए उनको जानकारी दें आप। तो ताड़ा आसन, आपको एकदम सीधे खड़े होना है। आप प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए, हैंड्स को लॉक करके और टोज पे प्रेशर दे के किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है और उसी स्थिति में कम से कम 30 सेकेंड आपको वो पोस्चर होल्ड करना है। अगर आप मेंटली स्टेबल है, आपका मन शांत है, तो आप बहुत इजीली कर लोगे इसको। पर अगर आपके मन में कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी चल रहा है किसी चीज को लेकर के, तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा। जैसे जैसे आपको आपका इसमें बैलेंस बनता जाएगा, आप अपने टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये आपकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा। देन इज पश्चिमोत्तानासन, एंड आई फील पर्सनली कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है जो आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, आपके स्पाइन का अलाइनमेंट बनाता है, बैक स्ट्रेंथनिंग एंड लेग स्ट्रेंथनिंग अलोंग विथ योर हैंड्स एंड शोल्डर्स। तो इसके लिए आप एकदम सीधा बैठ जाए, पैरों को बिल्कुल सीधा रखे, पैर एक साथ जोड़े, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ हाथ उठाए और एक्सहेल करते हुए हाथ को नीचे फॉरवर्ड बेंड करके अपने टोज को पकड़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बेंड कर रहे हैं तो आप नीचे की तरफ ना देखें, बल्कि सामने देखें और अपने पोस्चर को मेंटेन करें। देन इज द वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन द बटरफ्लाई पोस्चर, तितली आसन। आपको इसके लिए बिल्कुल सीधा बैठना है, अपने दोनों पगथली को जोड़ना है, हाथ से अपने पैरों को पकड़े और पैर को अप एंड डाउन फ्लैप करना है। ये आपके हिप मसल्स को खोलेगा, कमर के मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा और आपके मूवमेंट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, मूवमेंट्स को इजी करेगा। देन वन मोर आसन विच इज अर्ध चक्रासन। एकदम जो हम डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीधा खड़े होकर के हाथ को कमर में रख के पीछे की तरफ बेंड करना। Now this is one of the very important asanas, क्योंकि ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा और जो इनका चेयर पे बैठने का, ऑफिस में लंबे समय तक बैठने का काम है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ओके तो तमाम आसनास के बारे में मैम ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। मैम बात करें कि मेडिटेशन की, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन करके खुद को रिलैक्स फील करते हैं, तो ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है। लाइक किस तरह से योग और मेडिटेशन के बीच जो कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो किस तरह से है, लाइक जी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई फील सो। क्योंकि what is not connected with yoga? Yoga comes from nature and gives back to nature. Exactly. आप योगा अगर आप करोगे, आप अगर प्रॉपर क्लास में गए हो कभी, तो आप देखोगे कि उसमें आधे पोस्चर्स के नाम ही नेचर से लिए गए हैं। जैसे वृक्षासना, द ट्री पोज। वृक्ष की तरह आप स्टेबल रहो, शांत रहो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। जितना भी तूफान है, वो वृक्ष अपने आप को उस जड़ के साथ पकड़ के रखता है। जिसका जड़ स्ट्रांग है वो खड़ा रहेगा, जिसका जड़ स्ट्रांग नहीं है वो गिर जाएगा। तो अपने जड़ों को मजबूत करना है। तो बहुत सारे ऐसे आसनास जी मैम। तो ये तो आप हर कुछ जो भी आप कर रहे हो, हर कुछ योग से इंटरकनेक्टेड है। नाउ यू आर टॉकिंग टू समवन,
that is connected. You are thinking something, that is connected. So एक proper टेक्निक और गाइडेंस के साथ आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो. नाउ देयर आर 3 important things in our life. What are those things? Can you guess? Health, wealth. Yes, health, wealth and relationship. Exactly. ये 3 चीज के बिना हमारा जीवन अधूरा है. इसमें से कोई एक चीज भी अगर मिसिंग है तो we will feel empty या हमारा जीवन रुकेगा. So when you do योगा आसनास या आप योग को अच्छी तरह समझते हैं और करते हैं तो ये तीनों को बहुत प्रॉपरली बैलेंस करता है. क्योंकि जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अपने काम में अपना एफिशिएंसी बढ़ा कर पाओगे. पाएंगे, बिल्कुल, आप अपना totally agree. 100% काम अच्छे से कर पाओगे. रिलेशनशिप्स अच्छा रहेगा तो योर अल्टीमेट गोल विच इज योर वर्क, आप उसमें अच्छे से फोकस कर पाओगे. हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप अपने रिलेशनशिप्स में बेस्ट नहीं दे पाओगे, अपने काम में अच्छा नहीं दे पाओगे. या आपकी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप अपने हेल्थ को डिटोरिएट कर लोगे या आप काम में फोकस नहीं बनेगा. या आप पकड़ लो किसी को आर्थिक समस्या है तो आर्थिक समस्या के कारण अब हमारे हेल्थ में दिक्कतें आने लगती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आने लगती हैं. तो 3 of these things are interconnected with one another, जो हमारे जीवन को जोड़ कर रखता है, मूल है हमारे जीवन का. ओके तो आपने सुना कि सभी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी मैम ने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है वो सारी चीज़ों को बहुत ही इजीली आप तक पहुंचाया. तो मैम आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर ऐसा दिन है, हम सभी के लिए काफ़ी खास दिन है. क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों तक, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं. हमें पूजा जी ने कहा है नाइस. तो आप भी ज़रूर बता सकते हैं कि ये पॉडकास्ट आप कहाँ से देख रहे हैं. साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये योगा दिवस के अवसर पर जो हमने एक आप सभी के लिए मैम के साथ एक खास बातचीत, एक आप कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव सेशन जो हमने कंडक्ट करवाया, हमारा मकसद ये है कि योग के प्रति आपको भी जागरूक किया जा सके, इसके प्रति आपको भी जो तमाम जानकारी है वो आप तक जरूर से पहुंचाया जा सके. जी मैम, कुछ अगर आप संदेश देना चाहें. योगा इज द बेस ऑफ योर लाइफ. आप जो भी कर रहे हो उसमें योग अप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से. You need to build your efficiency and I personally think कि योग के अलावा और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपको आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर फोकस करे. बिल्कुल. So integrate yoga in your life, build up your efficiency and achieve your goal. Set your goal and achieve it through your health, wealth and relationship by stabilizing them. तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जीवन में योग को इनकलकेट करें, इसे कॉन्शियसली सीखें, अप्लाई करें और आप अपने जीवन में बहुत ह्यूज डिफरेंस पा सकते हैं एंड यू कैन रीच अप टू लाइक लेवल्स ऑफ सक्सेस. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आप अपने कुछ कीमती वक्त से हमें आपने समय दिया. क्योंकि आज की ये जो बातचीत है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग होने वाली है. बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में ज़रूर से अडॉप्ट करने वाले. थैंक्स अ लॉट, आपने समय दिया हमें. थैंक यू सो मच. तो ये खास हमने आज इस दिन के अवसर पर दिव्या अग्रवाल मैम से बातचीत की. तमाम योग के प्रति आप सभी को जागरूक करने के लिए लाइव पॉडकास्ट हमने आज आयोजित किया. आप ज़रूर बताइएगा ये पूरा सेशन आपने किस तरह से एंजॉय किया, किस तरह से इसके जो तमाम बेनिफिट्स है इसके बारे में जाना. और फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और भी ऐसे ही तमाम सेशन एंजॉय करने के लिए ज़रूर हमारे साथ बने रहें और देखते रहे खबर समय. हर समय खबर समय. धन्यवाद.